हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सभी लोगों को मेरा राम राम। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय नेम इज़ चिरंजीव भंडारी। तो आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज हम आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपकी है ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट लेसन मतलब कि। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन दो विषयों में हम बात करेंगे। तो इन दो विषयों को हम गहराई से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको अपने अपनी 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 तरफ से मतलब कि। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो कुछ कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे कि ये है, ये नोट्स बनाए हैं मतलब। तो मैं इससे आपको पढ़ाऊँगा मैं नोट से। तो आप एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा और देखने की कोशिश करिएगा और लर्न करने की कोशिश करिएगा कि क्या समझा रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है इंट्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो मतलब कि क्या है, मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। हर किसी को अपने बिजनेस में मैनेजमेंट करना होता है। और या चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो सभी को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें। और उसके बाद मैनेजमेंट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल इंडिविजुअल मे टेक देयर बेस्ट एफर्ट टूवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो मतलब कि ये है कि सभी लोग अपने स्तर पर काम करते हैं, जिससे कि ग्रुप ऑब्जेक्ट अकम्प्लिश हो पाता है। मतलब कि ग्रुप ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होता है। मतलब कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपने गोल रखा है, वो सेट कर रखा है, वो अचीवेबल हो जाता है। और यही कह रही है ये लाइन। चलिए आगे चलते हैं, इसमें बात करते हैं कुछ डिटेल में। द सक्सेस और फेलियर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन मैनेजमेंट। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क स्मूथली एंड इफेक्टिवली विदाउट मैनेजमेंट। तो सक्सेस और फेलियर भी निर्भर करता है मैनेजमेंट के ऊपर कि किस तरह से वो मैनेज कर रही है चीज़ों को, किस तरह से देख रही है, समझ रही है और कर रही है और अप्लाई कर रही है। और इसी के ऊपर डिपेंड होता है सक्सेस और फेलियर मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि। Management consists of series of interrelated functions that performed by all management. For example, manager have to plan the object of firm, organization resource to achieve that object, recruiting and selection or employee who can implement these object। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, तो ये प्रोसेस इंटर रिलेटेड है। मतलब हर हर प्रोसेस अगली प्रोसेस से जुड़ी हुई है। अगर आप पहली प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं करोगे, तब आप सेकंड मतलब नेक्स्ट प्रोसेस को आप अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और ग्रुप गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब कि जो अकम्प्लिश करना होता है आपको। तो ये लाइन ये कह रही है मतलब कि आपकी। तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। However, the time spent by manager in different function is different. Manager at top level spend more time in planning or organizing than the manager at lower level। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऊपरी पद में मतलब कि फर्म में भी, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर स्तर में एम्प्लॉय होते हैं और एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन होती है, मतलब कि पद होते हैं। तो जो ऊपरी मतलब कि जो बड़े पद होते हैं उसमें ज़्यादा वर्कलोड होता है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे पद होते हैं, मतलब कि लो 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 सॉरी लो डेजिग्नेशन वाले पद होते हैं, उसमें कम काम होता है एज़ कम्पेयर टू। मतलब कि ये बात ये कहना चाह रही है मतलब कि आपकी। तो चलिए फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट, आइए चलिए जानते हैं इसको विस्तार से और
समझते हैं, मतलब कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मतलब कि गोल अचीव करना है इफेक्टिवली एफिशिएंटली, मतलब कि दूसरों से कैसे काम निकाल सकते हैं, यही मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब कि यही मैनेजमेंट कहते हैं, इसको ही मैनेजमेंट कहते हैं, मतलब कि। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा है आपका अगला टॉपिक, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अगला टॉपिक है। आइए चलिए पढ़ते हैं हम। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल objective. The function and activity of manager lead to the achievement of organizational object. For example, if the object of company is selling 1000 computers, then the manager will plan the course of action, motivate all employees, organization of all the resources, keeping in mind the main target of selling 1000 computer। तो इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को हम विस्तार से हिंदी में समझते हैं। तो चलिए समझते हैं फिर। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एमिंग ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने का ही जो प्रोसेस होता है वो मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। मतलब कि 1000 कंप्यूटर अगर हमें सेल करने हो, तो आपको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में करना होता है। और जिससे कि आप 1000 कंप्यूटर, जितना भी आपने टारगेट रखा है, जितने भी दिन में, इतने दिन में हमें अचीव करने, इतने सेल करने हैं मतलब कंप्यूटर, तो उतने दिन में आप अचीव कर लोगे, मतलब उतने दिनों में आप सेल कर दोगे कंप्यूटर। ये छोटा सा एग्जांपल है। चलिए अगली पॉइंट में आते हैं। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव से क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं हम। Management is a universal phenomena. The use of management is not restricted to business firm only. It is applicable in profit making, non-profit making business or non-business organization, even at hospital, school, club, house has to be managed properly. The concept of management is in the whole world, whether in USA, UK or India. It is the task of every level. तो ये क्या कह रहा है? तो ये कहना चाह रहे हैं। चलिए हम इसको हिंदी में विस्तार से समझते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट हर स्तर में, हर लेवल में होता है, चाहे वो अपर लेवल हो, मीडियम लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह मैनेजमेंट होता है। चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। मतलब कि मैनेजमेंट फर्म तक ही सीमित नहीं है, मतलब कंपनी तक ही सीमित नहीं है, वो गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लीकेबल होता है। जैसे कि स्कूल कॉलेजेस हो गए, क्लब हो गया। तो ये सब उस जगह में मैनेजमेंट होता है, मतलब कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। और ये है, मतलब कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज इन होल वर्ल्ड, वेदर इट इज़ यूएसए, यूके और इंडिया। मतलब कि यूएसए, यूके और इंडिया में भी ये मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं, विदाउट मैनेजमेंट नथिंग कैन बी अचीवेबल, कहते हैं ना हम, मतलब कि। तो ये है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, ये है क्या? चलिए जानते हैं। इसमें आते हैं, सब पॉइंट आ जाते हैं, 3 पॉइंट आते हैं इसमें। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या कहना चाह रहा है ये? ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क, गोल, मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल ऑब्जेक्ट टू कम्प्लिश द वर्क। The task or work depend upon the nature of business. Or for example, work to be accomplished in a school is providing education, in hospital to treat patient, in industry to manufacture some product। तो इसमें ये क्या कह रहा है? मतलब कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि इस ये सब जगह एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब मैनेजमेंट। और यही कहना चाह रहा है इसमें, मतलब कि। और चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। आइए चलिए जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है इसमें। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, staffing, directing, controlling are to be performed by manager all time. Sometime they are doing planning, then staffing or organizing, etc. Management perform on goal series of function continuously in the organization। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने एक अचीव कर दिया कोई चीज़ तो फिर आप रुक जाओगे वहीं, आप उससे भी और बेहतर कोशिश करोगे अचीव करने की टारगेट। मतलब कि अगर आप कमाते हो करीब, मतलब कि एक फिगर ले लेते हैं, जैसे आप कमाते हो 5000 रुपीज़ पर मंथ, तो आप ये चाहोगे कि और अगले अगले महीने मैं इतना और काम करूं, और मन लगा के काम करूं और अच्छा बेहतर काम करूं, जिससे कि मेरी सैलरी हाइक हो जाए, मतलब कि बढ़ जाए। तो यही है मतलब कि, तो इससे ये होता है। तो फिर ये सब पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तो अब ये वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।